यूपी में पुलिस मुठभेड़ों को लेकर सवाल अभी तक विपक्ष ही उठाता था, लेकिन इस बार तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यूपी पुलिस को आड़े हाथों ले लिया। पूरे मामले में कोर्ट ने पुलिस की एनकाउंटर करने की शैली पर ही सवाल दाग दिए, जो शायद गोली की तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी लगे। ऐसा कहने के पीछे की वजह है, चलिए समझते हैं विस्तार से। पुलिस एनकाउंटरों पर जब सवाल उठे तो सीएम योगी ने खुलकर मोर्चा संभाला और डंके की चोट पर सीधा बोला कि अगर पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो क्या गोली खाएगी। सीएम योगी ने पुलिस मुठभेड़ों को लेकर जो चिंता विपक्ष की ओर से जताई जा रही थी, बिल्कुल उसके विरोध में जाकर पुलिस की कार्रवाई का खुलकर बचाव और समर्थन किया है। वैसे भी एक कहावत है कि शमशीर के साए तले ही जन्नत पलती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप शांति से, सुख से और चैन से रहना चाहते हैं तो आपको हथियार उठाने ही पड़ेंगे। पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो सीएम योगी की ये नीति इतनी गलत भी नहीं है। कम से कम कुछ नहीं तो आज अपराधियों के मन में उसी पुलिस का डर है जिसके कॉलर कभी प्रदेश की राजधानी में छोटे मोटे गुंडे और नेता पकड़ लेते थे, पत्रकारों को पुलिस के सामने पीट कर चले जाते थे और यहां तक कि सरकारी दफ्तरों में भी घुसकर मारपीट कर लेते थे। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा था कि संदिग्धों को पैर में गोली मारने की घटनाएं अब रूटीन फीचर बनती जा रही हैं। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने कहा था कि पुलिस को सजा देने का अधिकार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अदालतें ही तय करेंगी, ना कि पुलिस। अदालत ने यहाँ तक कहा कि मामूली प्रकरण में भी गोली चलाने की आदत चिंताजनक है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद फार्मा कॉन्क्लेव में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि अगर अपराधी को गोली चलाने की आजादी है तो पुलिस को भी जवाब देने का अधिकार होना चाहिए। सीएम ने सवाल किया कि अगर पुलिस गोली ना चलाए तो क्या वो खुद गोली खाए। लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उन सवालों पर लगाम लगा दिया जिनमें खास तौर विपक्ष ये पूछता था कि पुलिस ने गोली क्यों चलाई। लेकिन ये भी समझना होगा कि अपराधी जब खुलेआम फायरिंग करता है तब पुलिस के पास चारा ही क्या बचता है। आसपास की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा, ये सब कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि अपराधी कभी भी ये नहीं देखेगा कि सामने कौन है और गोली किसे लगेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस को इसी उद्देश्य से प्रशिक्षण और हथियार दिए जाते हैं ताकि वे कानून व्यवस्था बनाए रख सके और अपराधियों को उसी भाषा में जवाब दे जो उन्हें समझ आती है। सीएम योगी ने बीते 9 वर्षों का हवाला दिया और कहा कि राज्य में शांति व्यवस्था मजबूत हुई है। उन्होंने दावा किया कि इस दरमियान ना तो बड़े दंगे हुए, ना ही संगठित अपराधियों की खुली गुंडागर्दी देखने को मिली। उनके हिसाब से सख्त पुलिस कार्रवाई और प्रशासनिक निगरानी के चलते नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा है और अपराधियों में डर है कि अगर जुर्म के रास्ते पर ही रहे तो एक ना एक दिन एनकाउंटर तय है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार हमेशा कानूनी दायरे में ही रहकर काम करती है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जब अपराधी कानून से डरने को तैयार नहीं होते। ऐसे में उन्हें कानून की भाषा समझाने के लिए तत्काल कदम उठाने पड़ते हैं। उन्होंने उसे सार्वजनिक सुरक्षा से जोड़ते हुए कहा कि पुलिस का पहला कर्तव्य नागरिकों की जान और संपत्ति की रक्षा करना है। अब इससे एक बात तो साफ है कि योगी सिर्फ सीएम ही नहीं, एक जिम्मेदार लीडर की तरह भी हैं। जिस तरह उन्होंने आगे आकर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर सटीकता के साथ अपनी बात रखी, उसने शायद विपक्ष समेत उन लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है जो पुलिस कार्रवाई पर सवाल करते हैं। तो देखिए, फिलहाल के लिए इतना ही। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।